हेलो एवरीवन, दिस इज मी शिवाली शर्मा। हमने क्लास 11 ज्योग्राफी का ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, जिसका हमने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको हिमालयन सिस्टम रिवर और उसके बाद रिवर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर, जो कि हिमालय की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत बड़ी रिवर है, मेजर रिवर है। बेसिकली हिमालयस में 3 इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स है, जो कौन कौन सी है? इंडस है, गंगा है एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस आपको पता है नॉर्थ वेस्ट साइड में है, गंगा जो है वो सेंटर में है और ब्रह्मपुत्र हमारे ईस्ट साइड में है। ठीक है, अब इंडस के बारे में देखेंगे। देखो, इंडस रिवर को हम सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन एरिया है इसका, मतलब कि लार्जेस्ट रिवर्स में से एक रिवर है ये भी। और ये कितना टोटल एरिया कवर करती है? 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करती है। बट इंडिया में इसका कितना है? 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया। बस आपको मोटा मोटा याद रखना ऊपर से कि 11 लाख का ये स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करती है, इंडिया में 3 लाख है। अब ये कहाँ से स्टार्ट होती है? बुखारचू इन तिब्बत, जो कि 4164 मीटर एल्टीट्यूड पर है। बुखारचू इन तिब्बत, जो कि कैलाश माउंटेन रेंज में है। ठीक है, अब इस इंडस रिवर को हम बुखारचू तिब्बत में क्या कहते हैं? सिंगी खंबान के नाम से जानते हैं। हम इसको मैप पे भी देखेंगे, बट एक बार ऊपर से पढ़ रहे हैं कि बुखारचू से स्टार्ट होती है एंड उसके बाद हम इसको सिंगी खंबन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे इसको हम सिंगी खंबन के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करती है। लाइक ये देखो, ये नॉर्थ वेस्ट है ना, तो ऐसे फ्लो करेगी और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? लद्दाख से। ठीक है, लद्दाख से एंटर करेगी और लद्दाख और जस्कर, आपको पता है लद्दाख और ग्रेटर हिमालयास जो है उसको जस्कर कहते हैं, तो उन दोनों के बीच से फ्लो करती हुई जाएगी। फिर यहाँ पे ये एक यू टर्न लेगी और फिर जाके ये पाकिस्तान में जाएगी। लेकिन उससे पहले इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज इसको मीट करती हैं। ठीक है, ऐसे जाएगी, यहाँ से इसको शोक ट्रिब्यूटरी मीट कर रही है। ठीक है, और ये इसकी गिलगित ट्रिब्यूटरी है, जो कि फिर आगे पाकिस्तान में भी इसके साथ काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज मीट करती हैं। अब हम देखेंगे, देखो थोड़ा सा रीड करेंगे। ये लद्दाख एंड जस्कर रेंज के साथ साथ पास होती है, मतलब ये लद्दाख रेंज है और ये जस्कर रेंज है। लद्दाख जस्कर बीच से होती हुई जाती है। उसके बाद इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान वाला गिलगित बाल्टिस्तान पीओके वाला रीजन है, आपको पता है, वहाँ से जाती है। एंड उसके बाद ये इट फॉर्म्स स्पेक्टेकुलर गॉर्ज नियर गिलगिट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक गॉर्ज भी बनाती है गिलगिट वाले रीजन में। अब ये पाकिस्तान में कहाँ से एंटर करती है? चिल्लर, दार्दिस्तान रीजन। अब दार्दिस्तान कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन है। ठीक है, ये वाला रीजन जहाँ से ये बिल्कुल पाकिस्तान में एंटर करेगी, इसको दार्दिस्तान कहते हैं। यहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि हम इस मैप पर देखेंगे। जैसे शोक हो गई, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा। ठीक है, अब देखेंगे कुछ और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मैप पर। ठीक है, देखो हमारे पास शोक है, गिलगिट है, ये देखो ये है शोक ट्रिब्यूटरी। यहाँ से जब ये लद्दाख से एंटर करती है, उसके बाद यहाँ जाएगी, तो यहाँ पे इसको क्या मिलता है? शोक ट्रिब्यूटरी, जो कि आगे इसके साथ कौन सी ज्वाइन हो रही होती है? हमारी नुब्रा। ठीक है, यहाँ से ये देखो, अब उसके बाद जो इसको ट्रिब्यूटरी मिलती है थोड़ी आगे जाके, यहाँ पे इसको गिलगिट, ठीक है, गिलगिट ट्रिब्यूटरी मिलती है। शोक भी कवर होगी, गिलगिट यहाँ से मिलती है, ये भी कवर होगी। जस्कर भी यहीं से मिलती है। देखो ये हमारे पास जस्कर वाली रेंज है, तो यहाँ से इसको एक समवट ट्रिब्यूटरी मिलती है, जो कि जस्कर है। उसके बाद हुंजा, ये जो गिलगिट है इसी के साथ हुंजा ऊपर से आती हुई है। ठीक है, नुब्रा हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। अब देखो लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को कैसे देखना है। जैसे ये रिवर इस साइड जा रही है ना, तो आपको क्या करना है कि आपका यहाँ से देखना है कि ऐसे जा रही है, तो ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट बैंक जो नीचे से जाएंगी वो सारी लेफ्ट होंगी और जो ऊपर से आएंगी वो राइट होंगी। अब गंगा का सिस्टम कैसी है? गंगा ऐसे जा रही है, तो गंगा के लिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, तो गंगा के जो ऊपर से ट्रिब्यूटरीज आएंगी वो लेफ्ट होंगे और नीचे से राइट होंगे। अब ब्रह्मपुत्र का कैसे देखेंगे? ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, तो इसके लिए लेफ्ट ये है, तो मतलब नीचे की ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट है और ऊपर वाली राइट है। तो ये एक सिंपल वे है कि ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट और राइट कैसे पहचाननी। अब उसके बाद देखो यहाँ से गिलगिट और फिर ये नुब्रा वगैरह ज्वाइन हो गई। अब जब ये पाकिस्तान में एंटर करती है, तो यहाँ पे भी इसको काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी काबुल, मैंने नाम नहीं लिखा है क्योंकि ये इतनी माइनर है, इतनी बड़ी नहीं है, काबुल बड़ी है। तो ये देखो ये काबुल ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है। उसके बाद आगे माइनर छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज, जो कि हम यहाँ पे रीड करेंगे। देखो ये क्या करती है, रिवर इमर्जेस आउट ऑफ हिल्स नियर एटोक। ठीक है, एटोक कहाँ पे है? ये भी यहीं पे इसी रीजन में है। तो मतलब कि एटोक हिल्स को पार करके ये वहाँ से निकलती है, फिर इसको काबुल इसकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। और उसके बाद कुछ छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज है, कुराम, तोची, गोमल, विबोआ एंड संगार। ये भी मैंने यहाँ पे पेन से मार्क किया है, लेकिन मैंने नाम नहीं लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे कुमाल होगा, फिर ये हमारे पास आगे क्या है? आगे है हमारे पास कुराम, तोची एंड छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है। ठीक है, अब ये सारे ट्रिब्यूटरीज कौन से रीजन में मिलती है? सुलेमान रेंजेस, आपको पता है हिंदू कुश यहाँ पे है हमारे, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऊपर, और यहाँ पे सुलेमान रेंजेस पाकिस्तान में, तो वहाँ पे ये सारे ट्रिब्यूटरीज इसको मिलती है। ठीक है, आगे क्या है? रिवर फ्लोज साउथवर्ड एंड रिसीव्स पंजनड। अब पंजनड क्या है? पंजनड मतलब 5 रिवर्स का संगम है, जो कि कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब ये रिवर्स इसको कहाँ पे मिलती हैं?
ऑब्वियसली बात है ये यमुना को ज्वाइन करती हैं, लेकिन मिथानकोट, यहाँ पे मिथानकोट है तो उसके थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे ये 5 रिवर्स पंजनड़, झेलम, फिर उसके बाद ये चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारे रिवर्स इसको यहाँ पे ज्वाइन करती हैं। ठीक है, अब ये 5 रिवर्स की लोकेशन देखेंगे। ठीक है, झेलम है, रावी, ब्यास, सतलुज एंड उसके बाद देखो यहाँ पे, ठीक है 5 है। देखो ये है हमारे पास झेलम। ठीक है, सॉरी गाइस, झेलम वॉजेंट विजिबल। तो देखो यहाँ से झेलम स्टार्ट होती है। अब झेलम कहाँ से स्टार्ट होगी साथ साथ में रीड करेंगे। राइजेस फ्रॉम वेरीनाग एट द फुट ऑफ पीर पंजाल एंड उसके बाद है हमारे पास फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये वेरीनाग है, कश्मीर में है, फिर ये कश्मीर एंड श्रीनगर वाले रीजन से थोड़ा सा फ्लो करेगी, यहाँ पे वुलर लेक से मीट करेगी और उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी बिल्कुल बॉर्डर से। अब जब ये पाकिस्तान में एंटर करेगी तो ये किसके साथ मीट करेगी, नीचे आपको पता है ये चिनाब है। ठीक है, ये चिनाब रिवर है, तो चिनाब रिवर और ये दोनों झंग, पाकिस्तान में एक रीजन है, एरिया है, वहाँ पे ये दोनों ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कहाँ पे, झंग में। और ये हमारी रिवर जो है ये पीर पंजाल एंड उसके बाद हमारी ये बिल्कुल पीर पंजाल के बिल्कुल फुट से स्टार्ट होती है। ये देखो ये पीर पंजाल है जो कि हमारी मिडिल हिमालयाज है, तो उसके बिल्कुल फुट से स्टार्ट होती है और फिर ये यहाँ पे झंग में जाके चिनाब के साथ मीट कर जाती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट जो हमारी है रिवर वो देखेंगे, ट्रिब्यूटरी है उसकी इंडस की, चिनाब। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये। ठीक है, अब ये किस, 2 स्ट्रीम्स को मिलाकर बनी है, चंद्रा एंड भागा। ठीक है, चंद्रा भागा को मिला के चिनाब बनी है। ये क्या, केलोंग एट तंदीन हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट हो रही है और फिर ये 1180 किलोमीटर तक चलती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इतना चलेगी, ठीक है, और फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और झंग में जाके ये मिल जाती है दोनों, ये झेलम एंड ये वाली हमारी चिनाब। ठीक है, उसके बाद हम अगले ट्रिब्यूटरी देखेंगे जो कि है रावी। ठीक है, राइजेस फ्रॉम वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स, ये भी हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये वाली मैंने नाम नहीं लिखा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है हिमाचल प्रदेश से और चंबा वैली मतलब चंबा डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए जाती है एंड उसके बाद ये यहाँ पे जाके किसके साथ ज्वाइन करेगी, चिनाब के साथ ज्वाइन करती है सराई सिद्धू जो कि पाकिस्तान में वहाँ पे ज्वाइन करेगी। और ये किसके बीच में चलती है, आपको पता है ये पीर पंजाल है और ये धौलाधर रेंज है, एचपी में धौलाधर है और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल है, तो दोनों के बीच में ये रिवर जो है ये फ्लो करती है और फिर पाकिस्तान में सराई सिद्धू में जाके मिल जाती है ये चिनाब के साथ। ठीक है, चिनाब जो कि ऊपर है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रिब्यूटरी है ब्यास। ब्यास एकमात्र ऐसी रिवर है जो इंडिया से स्टार्ट होगी और इंडिया में खत्म हो जाएगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होगी, अगेन कहाँ से, ब्यास कुंड है, रोहतांग पास एट एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर और मीन सी लेवल से, और उसके बाद ये कुल्लू वैली से फ्लो करती हुई जाएगी और यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है, ये है ना हमारे पास पंजाब के प्लेन्स में तो एंटर करेगी लेकिन पंजाब के बॉर्डर पर ये खत्म हो जाती है। ठीक है, कैसे खत्म होगी, किसके साथ मीट करेगी, नीचे से आपको पता है सतलुज आ रही है जो कि हमारे यहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो सतलुज और ये दोनों आपस में मीट कर जाते हैं और यहाँ पे हरिक्का बैरेज बनता है जो कि इंदिरा गांधी कैनाल को भी वाटर प्रोवाइड करता है, राजस्थान में भी कुछ इरिगेशन के लिए हेल्प करता है। तो सतलुज एंड ब्यास यहाँ पे दोनों ज्वाइन कर जाती हैं, दैट मीन्स ये इंडिया में खत्म हो गई, हिमाचल से स्टार्ट हुई एंड पंजाब के बॉर्डर पर ये खत्म हो जाती है। अब देखते हैं हम सतलुज के बारे में जो कि हमारी इसकी लास्ट ब्यूटरी है पंजनड़ की। पंजनड़ में राकस लेक से स्टार्ट होती है जो कि मानसरोवर तिब्बत में है। ठीक है, यहाँ पे इसको लंगचन खंबाब के नाम से जानते हैं, इस रिवर को इंदस को लंगचन खंबाब के नाम से जानते हैं, मानसरोवर तिब्बत में। और ये हमारी इंदस है, ये हमारी सतलुज, दोनों पैरेलल चलती हैं 400 किलोमीटर तक। ठीक है, ऐसे इतना ये पैरेलल चलती हैं और उसके बाद फिर ये हमारे हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, रूपर में हिमाचल प्रदेश में एंटर करेगी जो कि शिपकिला पास भी है, यहाँ पे पासेस हमने पढ़े थे लास्ट चैप्टर में। और फिर उसके बाद ये पंजाब प्लेन्स में एंटर करेगी। ओके, पंजाब प्लेन्स कहाँ पे है, देखो ये है। ठीक है, पंजाब प्लेन्स में एंटर करेगी और पंजाब प्लेन्स में एंटर करने के बाद ये बाखरा नंगल डैम बनाती है हिमाचल प्रदेश में ही और फिर ये ब्यास रिवर के साथ मीट कर जाती है बिल्कुल यहाँ पे। लेकिन ये रिवर क्या करती है कि हिमाचल प्रदेश में भाखरा नंगल डैम भी बनाती है और ये एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट मतलब कि ये हिमालयाज के ओरिजिनेट होने से भी पहले की है और ये हिमालयाज को चीर कर मतलब उनके बीच से निकल कर आती है, लाइक उनसे भी पहले की है। तो इंदस सिस्टम हमारा खत्म है जिसमें बहुत ईजी है। देखो इंदस हमारे इंडिया में लद्दाख से एंटर करेगी और फिर पाकिस्तान में यहाँ से यू टर्न लेके फिर ऊपर से इसकी कुछ श्योक, नुब्रा, हुंजा, जस्कर ये ट्रिब्यूटरीज हैं और फिर पाकिस्तान में काबुल वगैरह थोड़ी सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। और पंजनड़ मतलब 5 रिवर्स जो कि यहाँ से ओरिजिनेट, एक झेलम जो कि जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होती है, फिर हिमाचल से हमारी 3 ब्यास है, रावी है और चिनाब, ये तीनों यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और फिर ये यहाँ पे जाके मीट करती है सतलुज जो कि मानसरोवर लेक से निकलती है, तो ये यहाँ पे जाके इसके साथ मीट करती है। 5 रिवर्स ये हमने मेजर देखी इसकी एंड कुछ हमने ऊपर की ट्रिब्यूटरीज देखी इसकी। सो आई होप कि इंदस तो आपको कवर हुआ है। अब हम देखेंगे गंगा सिस्टम के बारे में। ठीक है, गंगा देखो आपको पता है इंपॉर्टेंट रिवर क्यों है, एक तो इसका बेसिन बहुत बड़ा है,
लाइक ये बहुत एरिया कवर करती है, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग गंगा की ये है कि ये कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रखती है। आपको पता है हरिद्वार में गंगा फ्लो करती है, तो वहाँ पे लोग मतलब हरिद्वार में नहाने जाते हैं और भी कितनी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो, तो इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। सैक्रेड रिवर माना जाता है, हमारी नेशनल रिवर है और बेसिन भी बहुत बड़ा है इसका। अब उसके बाद ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुखी। देखो आपको एक डाउट बिल्कुल क्लियर करना है, आज तक तो हम ये पढ़ते आ रहे थे कि गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन अब आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली कि देखो गंगा कैसे स्टार्ट होती है। गंगा स्टार्टिंग में ही गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये निकलती है तो इसका नाम गंगा नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलता है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। गंगोत्री ग्लेशियर से हमारे पास भागीरथी रिवर निकलती है और ऊपर हमारे पास बद्रीनाथ है, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे। देखो बद्रीनाथ से हमारे पास एक अलकनंदा रिवर निकलती है। सब कुछ भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि बद्रीनाथ से एक हमारे पास अलकनंदा रिवर निकलती है, ठीक है। अलकनंदा रिवर निकलती है, अब वो मिलती है इस भागीरथी रिवर से जो कि गंगोत्री से निकलती है। दोनों आपस में मीट करती हैं और देव प्रयाग बनाती हैं। प्रयाग भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में भी हमने देखा था। देव प्रयाग बनाती है और यहाँ से आगे ये गंगा बनती है। क्या मतलब, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलेगी, गंगोत्री से भागीरथी निकलेगी और यहाँ पे देव प्रयाग में दोनों मीट करती हैं और उसके बाद ये बनती है गंगा। इससे पहले इसको हम गंगा नहीं कहते हैं, ये दोनों यहाँ से इसकी दो ये हैं आपस में मिलती हैं ट्रिब्यूटरीज, फिर ये देव प्रयाग में गंगा बनाती हैं। अब इसमें कुछ माइनर छोटे छोटे रिवर्स भी मिलती हैं। देखो धौली गंगा मिलती है, फिर ये क्या बनता है, विष्णु प्रयाग बनता है। धौली गंगा सबसे पहली रिवर अलकनंदा में मिलती है, फिर उसके बाद इसको नंदाकिनी मिलती है, फिर ये नंद प्रयाग बनता है। नंदाकिनी से मतलब नंद प्रयाग। अब पिंडार गंगा मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग बनता है। और फिर यहाँ पे है केदारनाथ, ठीक है। यहाँ पे केदारनाथ को पता हमारे धामों में से एक धाम है ये भी। तो केदारनाथ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, वो भी इसको आके मिलती है। तो मंदाकिनी से जब मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग बनता है और फिर ये अलकनंदा पूरी एज अ होल ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज का पानी लेते हुए यहाँ पे मिलती है हमारी भागीरथी के साथ और फिर ये देवप्रयाग बनाती है और फिर ये गंगा बनती है। और एक चीज़ और याद रखो कि यहाँ पे जैसे यमुनोत्री है ना, तो यमुनोत्री से यमुना निकलती है और इस गंगा के पैरेलल पैरेलल वो भी फ्लो करती है यूपी हरिद्वार वाले रीजन में, ठीक है। अब देखो इसकी डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये देखो बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, इसके साथ धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग बनाती है, फिर नंदाकिनी नंद प्रयाग बनाती है, पिंडार गंगा कर्ण प्रयाग बनाती है और फिर केदारनाथ से मंदाकिनी रुद्र प्रयाग बनाती है और फिर ये सबसे नीचे जाके भागीरथी के साथ मीट करती है, फिर देव प्रयाग बनाती है जो कि गंगोत्री से निकलता है और फिर जाके ये गंगा बनती है। तो कितने प्रयाग हुए, विष्णु प्रयाग हुआ, नंद प्रयाग हुआ, कर्ण प्रयाग हुआ, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग बनते हैं, ठीक है। तो 5 प्रयाग बनते हैं और उसके बाद ये इसकी ट्रिब्यूटरीज मीट करके फिर गंगा बनती है। तो अब ये डाउट नहीं रखना है कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नहीं भागीरथी निकलती है और बद्रीनाथ से हमारे पास अलकनंदा निकलती है, फिर दोनों मीट करती हैं तब जाके हमारे पास गंगा बनती है। तो ये कंप्लीट गंगा सिस्टम हमारी बुक में दिया हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। अब गंगा प्लेन्स में एंटर करती है हरिद्वार से, ये देखो यहाँ पे, इसीलिए तो दो यहाँ पे बनाई हुई हैं, अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पे मीट करती हैं और फिर गंगा प्लेन्स में एंटर करती है। कहाँ से, हरिद्वार से एंटर करेगी। और वेस्ट बंगाल में गंगा क्या करती है, लेट मी शो यू। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे ये दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाती है, एक हुगली एंड भागीरथी। जो हुगली है वो वेस्ट बंगाल में चली जाएगी और फिर दामोदर रिवर जो है वो उसमें मीट करेगी और फिर वो नीचे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। और जो हमारे पास भागीरथी होती है वो हमारी बांग्लादेश में जाके आगे ब्रह्मपुत्रा के साथ मीट करती है, ठीक है। तो दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है भागीरथी एंड हुगली, ठीक है। अब रिवर की टोटल लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें से भी हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टेट में कितना इसका एरिया है वो हम देखेंगे। उत्तराखंड में 110 है, यूपी में 1450 किलोमीटर है, बिहार में 445 किलोमीटर है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है, लेट मी शो यू, ओके, वेस्ट बंगाल में जो कि है 520 किलोमीटर, ठीक है। अब जो गंगा बेसिन कवर करती है वो 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का है इंडिया में। अब इसकी जो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, सोन, ठीक है। सोन इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखो यहाँ पे, ये है गंगा की सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। मैंने बताया था लेफ्ट ये है राइट ये है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि नीचे से आ रही है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, जैसे रामगंगा, फिर गोमती हो गई, उसके बाद घाघरा, गंडक, कोशी एंड महानंदा। फाइनली ये फिर गंगा क्या करती है, डिस्चार्ज कर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज को भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो सारे ट्रिब्यूटरीज मैंने ड्रॉ किए हैं, 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है।
यमुना इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इसकी कौन सी है, यमुना है, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है क्योंकि ये नीचे से ज्वाइन कर रही है। और मैंने आपको दिखाया था कि ये भी बिल्कुल इसके साथ से स्टार्ट होती हुई इसके पैरेलल आती है और इलाहाबाद, यूपी इलाहाबाद में इसको ज्वाइन करती है ये गंगा को, ठीक है। अब नीचे से कुछ ट्रिब्यूटरीज यमुना को भी ज्वाइन करती है, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यमुना की भी हैं, जैसे चंबल हो गया, सिंध, बेतवा, फिर उसके बाद केन, सोन, ये नीचे से ट्रिब्यूटरीज कुछ गंगा को ज्वाइन करती हैं एंड कुछ यमुना को ज्वाइन करती हैं। जमुना फिर गंगा के साथ ज्वाइन करती है, यमुना है बेसिकली, ये जमुना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ये कहाँ पे ज्वाइन करती है, इलाहाबाद, प्रयाग में, ठीक है। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो कि हमने मैप में देखी। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है बेसिकली यमुना की, ठीक है। यमुना की खुद भी राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक में ये सारी हैं और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हिंदन है, रिंद है, सिंगार, वरुणा एटसेट्रा। इट फाइंड्स आगरा चैनल फॉर इरिगेशन, इट फीड्स आगरा चैनल फॉर इरिगेशन, क्योंकि आगरा वाले रीजन में ये इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करती है। अब कौन कौन सी स्टेट से यमुना जाती है और कौन कौन सी स्टेट्स में अपना वाटर वो ड्रेन करती है, उत्तराखंड वाले में, यूपी में है, दिल्ली में है, हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं चंबल, जो कि एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, आपको याद रखना है कि यमुना की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से स्टार्ट होती है, राइसिस इन मोह इन मालवा, फ्लोस नॉर्थवर्ड कोटा वेयर गांधी सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड, देन टू बूंदी, सवाई माधोपुर एंड, देखो पूरा मैप में देखेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास चंबल रिवर, देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब एमपी मोह मालवा प्लेट्यू से स्टार्ट होगी। उसके बाद ये राजस्थान कोटा वाले रीजन में जाएगी जहाँ पे ये गांधी सागर डैम बनाएगी, इसी के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। और फिर ये थोड़ा सा साउथ टर्न लेगी जहाँ पे ये बूंदी, सवाई माधोपुर और ये सारे रीजन्स को कवर करेगी जो कि राजस्थान में ही है। और फाइनली फिर ये यमुना के साथ जाके मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये है पूरा इसका सिस्टम, आप देख सकते हैं ये वाला। अब उसके बाद है गंडक, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है लेकिन गंगा की, ना कि यमुना की, ठीक है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है, लेट मी शो यू गंडक एज वेल हियर। ये देखो यहाँ पे है हमारे पास गंडक, ये वाली ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये यहाँ से आती है ऊपर नेपाल से और उसके भी ऊपर ये मतलब पूरे ग्लेशियर से आएगी, ठीक है। लेट मी शो यू हियर। और ये दो स्ट्रीम्स को मिला के बनती है, काली गंडक प्लस त्रिशूल गंगा, ठीक है। काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा को मिला के बनेगी, दो स्ट्रीम्स हैं, दोनों मिलती हैं, फिर गंडक बनती है। नेपाल से स्टार्ट होती है, गंगा प्लेन्स में एंटर कहाँ से करती है, चंपारण से, बिहार में है तो चंपारण से एंटर करेगी, ये देखो चंपारण से एंटर करेगी यहाँ पे। और फिर ये गंगा के साथ ज्वाइन कर देती है पटना में सोनपुर, सोनपुर में गंगा के साथ ज्वाइन हो जाएगी। ऊपर से दो रिवर्स आएंगी इंपॉर्टेंट, काली गंगा, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, फिर गंडक बनेगी और उसके बाद ये सोनपुर चंपारण में गंगा के साथ ज्वाइन कर देगी। अब हम बात करेंगे घाघरा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम इट्स ट्रिब्यूटरीज तीला, सेतीबेरी, ये माइनर ट्रिब्यूटरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये फाइनली गंगा के साथ छप्पर में मीट करेगी, कौन सी है, घाघरा। देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास घाघरा, ठीक है। ये यहाँ पे बिहार में ज्वाइन कर देती है छप्पर में, किसके साथ, गंगा के साथ। ऊपर से आएगी फिर नेपाल, ये सेंट्रल वाले रीजन को कवर करती हुई फिर यहाँ पे ज्वाइन कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी देखेंगे हम, कोशी, रामगंगा एंड दामोदर, ठीक है। कोशी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कोशी में क्या है, देखो एंटीसीडेंट रिवर है, कोसी भी कह सकते हैं, कोशी भी कह सकते हैं। एंटीसीडेंट रिवर मतलब हिमालय से भी पहले की है एंड ये हिमालय को चीर के आती है, बिल्कुल, ठीक है। सोर्स कहाँ से है इसका, माउंट एवरेस्ट से, मतलब क्या है कि ये फिर नेपाल से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और ये क्या करती है, सेंट्रल हिमालयस को क्रॉस करके फिर इसके साथ हमारे पास सोन कोसी ज्वाइन करती है वेस्ट से एंड तामुर कोसी ज्वाइन करती है ईस्ट से। वेस्ट से सोन कोसी ज्वाइन करती है एंड तामुर कोसी ज्वाइन करती है ईस्ट से। फिर ये कोसी, मेन कोसी तब बनती है और फिर ये बिहार में आके गंगा के साथ ज्वाइन कर जाती है, ठीक है। सप्तकोशी बनती है फिर ये आफ्टर यूनाइटिंग विद अरुण, अरुण जो कि इसी के साथ एक यहाँ से राइज होती है ऊपर ही, ठीक है। फिर उसके बाद ये गंगा के साथ मीट करती है। अब बात करेंगे हम रामगंगा के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ये है रामगंगा, ठीक है। छोटी सी यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है बेसिकली। इसकी रेलेवेंस ये घरवाल हिल्स से स्टार्ट होगी, उसके बाद ये गंगा प्लेन्स में एंटर करेगी, यूपी वाले रीजन में दिखा दिया आपको मैंने, यहाँ से यूपी वाले रीजन में एंटर करती है, ऊपर से आती है यहाँ से बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेगी और फिर उसके बाद ये कन्नौज में आके गंगा के साथ मीट कर जाती है। अब दामोदर, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के वाले रीजन की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, जो कि क्या करती है, रिफ्ट वैली से फ्लो करती है और फाइनली ये हुगली के साथ ज्वाइन करती है। देखो यहाँ पे ये है हमारे पास दामोदर, यहाँ से स्टार्ट होगी झारखंड वाले रीजन से, वेस्ट बंगाल में ऊपर से हुगली आ रही है, जो कि हमारे पास गंगा रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। भागीरथी बांग्लादेश में जाएगी और हुगली नीचे आती है, तो दामोदर इसको यहाँ पे ज्वाइन करती है, दामोदर रिवर, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अब दो ही ट्रिब्यूटरीज हमारे पास लेफ्ट है, एक है शारदा, जो कि मिलान ग्लेशियर नेपाल से स्टार्ट होती है और इसको हम क्या कहते हैं, गौरी गंगा भी कहते हैं, इंडो नेपाल के बॉर्डर पर ये फ्लो करती है। उसके बाद इसको काली कहते हैं और फिर ये घाघरा को ज्वाइन करती है। देखो
ये है हमारे पास यहाँ पे घाघरा रिवर, ठीक है, ये ऑरेंज वाली, ठीक है। यहाँ से आती है हमारे पास ये शारदा रिवर, इंडो नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए फिर ये यहाँ पे आके इस रिवर को ज्वाइन कर जाती है, ठीक है। आपको पता है ना, मैंने आपको स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी चैप्टर में बताया था कि ये काली रिवर जो कि इंडो नेपाल के बॉर्डर पर है और यहाँ पे रावी रिवर दोनों उत्तरांचल हिमालयाज को बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप देखिए कि ये दोनों ये बॉर्डर पर चलती है और फिर ये घाघरा के साथ यहाँ पे आके मीट कर जाती है। अब लास्ट रिवर है महानंदा और ये सबसे लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इसके बाद गंगा की कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये दार्जिलिंग से स्टार्ट होती है और लास्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। दार्जिलिंग मतलब ये देखो सिक्किम, यहाँ से स्टार्ट होगी और फिर ये यहाँ पे आएगी, देखो ये, और गंगा के साथ ज्वाइन कर जाती है। सबसे लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इसके बाद और कोई ट्रिब्यूट नहीं है। सो आई होप आपको दो सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गए हैं, इंडस एंड गंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।